वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कि जो चंद्रमा का गोचर है इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये जो राशिफल हैं ये एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट या रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि कर्क में आ जाएंगे। ये होगा 10 नवंबर दिन के 2 बजे और 12 नवंबर शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए वो सप्तमेश ही है, तो यहाँ पे राजयोग बनाएंगे। गजकेसरी योग भी बन रहा है। ध्यान ये देना है कि ये गजकेसरी योग जो गुरु के साथ बनता है, गुरु 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं, और उच्च का ग्रह अगर वक्री होता है तो कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी क्या थोड़ा सा सेंसिटिव नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। शुरुआती जो 10 तारीख है वो ठीक है, वो उतनी बुरी नहीं जाएगी। जीवन में सार्थकता, सकारात्मकता सब कुछ रहेगा। लेकिन 11 तारीख को जैसे ही गुरु वक्री होंगे, 12वें घर के स्वामी है, कुछ नुकसान हो सकता है धन का, और तीसरे घर के स्वामी है तो अति उत्तेजना, अति उत्साह ये भी आपको तंग कर सकता है। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दें, और अपने अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, और अपनी इमेज को लेकर भी काफ़ी सचेत रहें। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, जीवन का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे प्लानिंग बनाइएगा लेकिन एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अटेंशन कम रहेगी, फोकस कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में कुछ रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन बैठकर विचार कीजिएगा कि किस चीज़ की कमी है। बहुत आइडियाज़ आएंगे, बहुत खामियां सामने नज़र आ जाएंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लगता है कि कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस कम करनी पड़ेगी अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देने के लिए। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात है उसको डिस्कस कीजिए। अभी लगता है कि कई बातें हैं जो डिस्कस नहीं हो पा रही हैं और ये एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है। स्टूडेंट्स, अपने प्लानिंग को लेकर सत्यता बरतिए। अभी लगता है प्लानिंग दुनिया भर की है, करने आप कर कुछ नहीं पाते, ये गलत चीज़ है। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, लिवर और गॉल ब्लैडर की जिनको दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग रहेगी और ओवर प्लानिंग भी रहेगी। इसलिए जैसा मैंने कहा, प्लान कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। कुछ भी बड़ी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करनी यहाँ पे। 12 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि सिंह में, और 15 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे तो वो ग्रहण दोष में भी है, राहु केतु के एक्सेस में भी फंस गए। तो हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी अनिश्चिततापूर्ण जाएगा। गलतियाँ हो सकती है, फोकस हट सकता है, नकारात्मक फीलिंग थोड़ी सी रहेगी, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, गलत जगहों पर ध्यान जाएगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। चंद्रमा सप्तमेश है तो मैरिड लाइफ पर भी बुरा प्रभाव दिख रहा है, और एक प्रकार से जीवन का, जैसे मैंने कहा ना, एक बैलेंस वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है हफ्ते के दोनों शुरुआती भाग में। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा चिंताएं हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। आप एक्चुअली क्या होगा ना कि किसी भी एक चीज़ पर आपका फोकस नहीं रहेगा, और ये अवश्य परेशानी क्रिएट करता है। नवांश कुंडली बताती है कि यहाँ पे किसी की बातों में बहुत मत आइएगा,
टाइम उन्हीं के साथ बिताइएगा जिन पर 100% ट्रस्ट हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है, लेकिन फोकस की कमी दिख रही है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि अपने बिजनेस के बेसिक्स को ठीक कीजिए। अभी लगता है कि आधार पे ही चीज़ें खराब हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ बहुत बदलाव आ रहे हैं दोनों के ही व्यक्तित्व में। होता है, हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, लेकिन उन बदलावों को पहले एक्सेप्ट कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है सच, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपने मन की बातें क्लियर नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ना अष्टम में चंद्रमा है। मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि आप अपनी मन की बातें क्लियर कीजिए, बल्कि यहाँ तो चुप रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहूँगा आपके मन में जो चल रहा है ना, उसको अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। यहाँ पे थोड़ा शांति रहेंगे, एटलीस्ट प्लान कर लीजिए कि हाँ चलो 2-3 दिन बाद डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत चीज़ें हैं जो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, और इसके कारण आगे चलकर एकदम भड़ास से निकलेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स, आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, मानसिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी जीवन में इस भाग में। 15 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव में जाकर बैठे हैं, बहुत श्रेष्ठ है। और लग्नेश शनि की दृष्टि है, जो धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो चंद्रमा अच्छे स्थान में, शनि चंद्रमा समसप्तक योग, राजयोग केंद्र त्रिकोण का बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया करने का, अच्छा करने का, सार्थक करने का, सकारात्मक करने का मौका मिलेगा। भाग्य का भी थोड़ा साथ मिलेगा। जीवन में एक सार्थकता आती हुई दिख रही है, जीवन में एक संपूर्णता आती हुई दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी गलतियों को सुधारने का यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत रखिएगा, बॉसेस से थोड़े झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से आपको अपनी बिजनेस में ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जो आप नहीं लगा पा रहे। लव लाइफ, कुछ नयापन लाइए, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढिए। अभी लग रहा है कि बस हाँ पता तो है कि प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढ रहा। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, दोनों ही साइड से दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का विचार कीजिए। अभी लगता है कि आप कहीं पे रुक से गए हैं, थम से गए हैं, जीवन अटक सा गया है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, जोड़ों का दर्द, नसों की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव भी बली है, बॉसेस से थोड़ा बच के रहें, बनाकर रखें। सेहत के हिसाब से उपाय के हिसाब से आपको शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया और बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।